वैज्ञानिकों ने खोजा दुर्लभ तत्वों का भंडार, दुर्लभ खनिज का खजाना। अब चीन को मात देगा भारत। भारत के पास खजाना बस निकालने भर की देर है। कोई चीज है जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। यह बात सुनकर आपको कैसा लगा? सरासर बेवकूफ़ी, नासमझी या अपने पैसे पानी में फेंकना जैसा लगा होगा। जाहिर है कि जो चीज़ हमारे देश में उपलब्ध है उसे बाहर से मंगाकर आयात बिल क्यों बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है। ऐसा आज से नहीं बल्कि बरसों से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे मेटल्स की जिन्हें केमिस्ट्री की दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में आने वाले 17 एलिमेंट रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लेथिनम, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरेपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम और लुटेटियम। इनका इस्तेमाल हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगने वाले छोटे से सर्किट में होता है। वैसे तो भारत के पास इन अर्थ एलिमेंट्स का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। इस मामले में केवल चीन, रूस और वियतनाम से ही पीछे हैं हम। इसके बावजूद हम घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने की बजाय आयात को तरजीह देते आ रहे हैं और इसके पीछे की है खास वजह। दरअसल भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एटॉमिक मिनरल्स का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिनरल धरती की उस सतह में पाए जाते हैं जहां थोरियम और यूरेनियम भी मिलते हैं। थोरियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिव मिनरल हैं, यानी इनका इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने में होता है। यही कारण है कि भारत में इन एलिमेंट की माइनिंग का हक सिर्फ 2 सरकारी कंपनियों के पास ही है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले 2 कंपनियां कितना उत्पादन कर पाएंगी। उत्पादन क्षमता सीमित होने के साथ ही दोनों कंपनियों के पास तकनीकी स्तर पर भी अधिक संसाधन नहीं है। यही कारण है कि भारत इन एलिमेंट्स की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। इन एलिमेंट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को लेकर एकदम से भारत में चर्चा शुरू हुई है। दरअसल इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कई चीज़ों में बड़े ज़रूरी मकसद से होता है। मसलन सेल्यूलर टेलीफोन से लेकर कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स एंड टीवी, रक्षा के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, गाइडेंस सिस्टम, लेजर्स और राडार और सोनार सिस्टम में भी। वजन के हिसाब से अगर देखें तो पाउडर जैसे दिखने वाले ये एलिमेंट नाम मात्र के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अगर इन एलिमेंट का इस्तेमाल ना हो तो कई प्रोडक्ट काम ही नहीं कर पाएंगे। एडवांस होती टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन एलिमेंट की ज़रूरत बढ़ने ही वाली है। जापान में तो इन एलिमेंट्स को सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का बीज कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन एलिमेंट को धरती से निकालने और सप्लाई को लेकर अमेरिका, चीन दोनों ही जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट इसे टेक्नोलॉजी मेटल्स की संज्ञा देता है। रक्षा क्षेत्र में इसकी जरूरत को देखते हुए अमेरिका अपने यहाँ कई नए अर्थ एलिमेंट एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी को लाइसेंस दे रहा है। वहीं चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका या अन्य किसी देश से इनका उत्पादन बढ़े और उसका दबदबा कम हो। अमेरिका ने इधर कुछ कंपनियों को इस एलिमेंट को निकालने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की इजाज़त दी। उधर कुछ ही समय बाद ट्विटर और फेसबुक पर कुछ फर्जी अकाउंट देखे गए जो इन प्रोसेसिंग यूनिट के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को दाल में कुछ काला नजर आया। उसने जब छानबीन की तो मालूम पड़ा कि इन अकाउंट्स के तार चीन से जुड़े हैं। ये वही अकाउंट हैं जो पहले चीनी सरकार के विरोधियों की आलोचना करते आए हैं। हालांकि इन अकाउंट्स के प्रोपेगेंडा को वहां के लोगों पर कोई खास असर भी नहीं हुआ, लेकिन इस बात को अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता।
क्योंकि यह दिखाता है अर्थ एलिमेंट पर अपने दबदबे को लेकर चीन कितना आक्रामक है। वह अपना दबदबा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं यहाँ पर वर्ड दे रही हूँ गिर सकता है, क्योंकि हद तक तो जा ही सकता है पर वो गिर कर भी जा सकता है। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी में ये एलिमेंट जो भूमिका निभाते हैं वह इन्हें बेहद खास बनाती है। मिसाल के तौर पर परमानेंट मैग्नेट्स चुंबक बनाने का काम आता है। नियोडियम, इस एलिमेंट में चुंबक का गुण इतना मजबूत होता है कि यह अपने से 1300 गुना भारी वजन को खींच सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले मोटर्स और विंड टरबाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल भारत में इस एलिमेंट की 900 टन के करीब ही डिमांड आती है। वजह है अभी भारत में हैवी मैन्युफैक्चरिंग और विंड टरबाइन का इस्तेमाल कुछ खास नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ईवी और विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार पकड़ने के साथ ही 2025 तक इन एलिमेंट की डिमांड 6 या 7 गुना यानी करीबन 6000 टन और 2030 तक 20,000 टन बढ़ जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में भी नियोडियम के दाम 2018 से $100 प्रति किलो थे, जो अब बढ़कर $200 पर पहुंच चुके हैं। एल्युमिनियम जैसे मेटल तो $2.6 प्रति किलो पर ही मिल जाते हैं। नियोडाइमियम की तरह ही एक और एलिमेंट होता है डिस्प्रोजियम। इसका इस्तेमाल भी परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। इसी तरह यूरोपियम एलईडी बल्ब और रंगीन टीवी स्क्रीन बनाने में काम आती है। सैमेरियम का इस्तेमाल ऑप्टिकल लेजर्स में होता है, कुछ मिनरल हाईटेक मेडिकल उपकरण बनाने में, कुछ विमान के इंजन बनाने में, तो कुछ रक्षा के लिए उपकरण बनाने में काम आते हैं। इन एलिमेंट के साथ सबसे बड़ा मसला है सप्लाई का। कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन की तरह ही, या यूं कह लें कि उनसे ज्यादा तगड़ा सप्लाई चेन इन एलिमेंट के लिए चाहिए होता है। कुछ बरसों पहले तक दुनिया भर की पूरी जरूरत का 90% चीन सप्लाई करता था। समय के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी ताबड़तोड़ तरीके से इन एलिमेंट की सप्लाई बढ़ाई है। उसके बाद चीन की हिस्सेदारी घटकर 60% पर आ गई। हालांकि इसके बावजूद भी वह सबसे अधिक है। इसके अलावा अन्य देशों में जिस रूप में पाए जाते हैं पर उसमें उन्हें अलग करने का काम बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर भारत के में ये जिस रूप में मिलते हैं उसमें तो इन्हें बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। मसलन समुद्र किनारे मिलने वाले बालू में पहाड़नुमा आकार में पाए जाते हैं मोनाजाइटस। इसलिए यहाँ ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि बल्कि कुछ वर्ष पहले तक तो इनको बालू से अलग करने की परमिशन सरकार से मिली हुई थी, लेकिन 2016 में इनकी आर्थिक काबिलियत और रक्षा में होने वाले इस्तेमाल को देखते हुए इस पर बैन भी लगा दिया गया था। राजस्थान और कश्मीर के बाद अब आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार खोजा गया है और NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदर राजू ने कहा है कि अनंतपुर में से अलग अलग आकार का जिक्रोन देखा गया है। मोनाजाइट के दानों में अनाज के अंगर रेडियल दरारों के साथ कई रंग दिखाई देते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद हैं। इस तरह से अब भारत भी इस खजाने का मालिक बनते जा रहा है। अभी खजाने को निकालने में देर लग रही है, मगर लाइक का बटन दबाने में देर नहीं लगेगी। तो जल्दी जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।